नमस्ते बच्चों एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मज़े में हो ना? चलो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 कविता नियम इसका पठन करेंगे और आपको इसका अर्थ भी समझाएंगे। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर A1 खोलकर रेडी हो जाइए। पहले मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। जग में चाहो नाम, नियम से करना काम। जग में चाहो नाम, नियम से करना काम। नियम से उगता सूरज शाम को फिर ढलता है। सर्दी गर्मी बरसातों का नियम से क्रम चलता है। नियम से जगना सोना प्यारे तुम अपना लो। पढ़ने लिखने खेल कूद का एक नियम बना लो। नियम को जो ना माने समझो बिगड़ा उसका काम। कैसे हो सकता है फिर जग में उसका नाम। अच्छी लगी कविता? पसंद आई? अब इस कविता का मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। नियम मीन्स रूल्स। हमें अपनी लाइफ को एक अनुशासन में जीना है, उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है। उसी को कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। और कवि कहते हैं जग में चाहो नाम, नियम से करना काम। जग मीन्स संसार। बच्चों, अगर आप ये चाहते हो कि जग में, संसार में आपका नाम हो, आपकी प्रसिद्धि हो, ख्याति हो, आप फेमस हो जाओ, लोग पहचाने आपको, आपका नाम हो, इसका ये अर्थ है, तो क्या करना है आपको? नियम से करना काम। यानी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना, अनुशासन लाना, हर काम नियम से करना। जैसे ये प्रकृति हमें सिखाती है कि हर काम नियम से करना चाहिए। नियम से उगता सूरज शाम को फिर ढलता है। आपने देखा सूरज रेगुलरली डिसिप्लिन्ड वे में, एक अनुशासित ढंग से रोज सुबह उगता है, सनराइज होता है और लेट नहीं होता कभी, और शाम को भी देर नहीं करता। शाम को भी अपने समय से नियमानुसार ढल जाता है, यानी सन सेट हो जाता है। इसी प्रकार मौसम, सर्दी गर्मी बरसातों का नियम से क्रम चलता है। जितने भी मौसम हैं, गर्मी सर्दी बरसात, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ये जितनी भी ऋतुएं हैं, ये मौसम हैं, ये सब एक क्रम से आती हैं। क्रम मीन्स एक इनका सिलसिला है, ऑर्डर है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक क्रम है। कभी भी ये अपना क्रम तोड़ती नहीं है। ये ऋतुएं उसी क्रम से आती हैं जो नेचर ने इनके लिए नियम बनाया है। नियम से जगना सोना प्यारे तुम अपना लो। प्यारे मीन्स बच्चे, और बच्चे ही क्यों, हम सब बड़े, हम सबको भी नियम से जगने सोना मीन्स जो हम सोते हैं रात को और सुबह उठते हैं, उसका भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ये नहीं कभी लेट नाइट, कभी लेट सुबह उठे। नो, दैट इज नॉट द वे ऑफ लिविंग अ नॉर्मल नेचुरल लाइफ। अपनी हेल्थ के लिए हमें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुना है ना आपने? उसका यही मतलब है, हमें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, फिर हमारे सारे काम सही हो जाते हैं, कोई काम मिस नहीं होता। और आगे क्या कहते हैं? पढ़ने लिखने खेल कूद का एक नियम बना लो। जैसे जगने सोने का भी फिक्स टाइम है, पढ़ने का भी टाइम होना चाहिए। आपका टाइम टेबल होना चाहिए, इस समय मैंने पढ़ना है और इस समय मैंने खेलना है। खेल कूद का भी ज़रूरी है, हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी हमारी लाइफ में, हमारे टाइम टेबल में शामिल होने चाहिए। नियम को जो ना माने समझो बिगड़ा उसका काम। तो ये तो पक्की बात है, जो भी बंदा, इंसान, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी जो नियम को नहीं मानता, उसका काम बिगड़ता है, क्योंकि उसने टाइम को फॉलो ही नहीं किया। वो कहेगा ओहो मैं लेट हो गया, मैं भूल गया, ये काम हो नहीं पाया, पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने नियम नहीं फॉलो किए। कैसे हो सकता है फिर जग में उसका नाम? कभी पूछते हैं आपसे कि जो बच्चा नियम से काम नहीं करेगा, जग में फिर कैसे होगा उसका नाम? यानी नहीं होगा।
फिर आप एक आम इंसान हो जाएंगे, आपको प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली है। तो बच्चों, ये कविता आपको पसंद आई? अब आपने भी इसी प्रकार इसका पठन करना है, वाचन करना है, और इसका अर्थ आप समझ चुके। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे। तब तक